मेरी ओर से सबको जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे लूका का 23 अध्याय उसका 42 और 43 वचन, और जहाँ पर हम देखते हैं, तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। लेकिन हम देखते हैं कि कई लोगों ने यीशु पर विश्वास किया जब उसकी सेवा उच्चतम सेवा थी। उन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों को देखा, रोटी और मछली के आशीष करने वाले कामों को देखा, सब प्रकार के बीमारों को चंगाई दिया और मरे हुए को जिलाना। ये सब चीज़ें उन्होंने अपनी आंखों से देखी वो लोगों ने। परंतु जहां हम एक मनुष्य के बारे में देखते हैं जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता होकर स्वीकार किया। उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता होकर उस समय स्वीकार किया जब हमारा प्रभु यीशु मसीह एक अत्यंत निर्बल था और अपने बचाने के लिए भी असमर्थ था। वे पूरा लहू लहान हुआ पड़ा था और अत्यंत वेदना में था। उसके अपने मित्रों ने उसका हाथ छोड़ दिया था। लोगों और सरदारों ने उसकी निंदा की, ठट्ठा किया और ताने मारे। लेकिन इस चोर ने किसी के प्रचार को सुनकर मन नहीं फिराया, ना किसी के आश्चर्य कर्मों को, ना प्रभु यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर अपना मन फिराया। लेकिन हम देखते हैं कि कितने ही लोगों ने, जिन्होंने उस लाजर को जलाते समय देखा था, जब प्रभु यीशु मसीह ने लाजर को जिलाया, जीवित किया, लेकिन वो लोगों ने भी विश्वास नहीं किया। परंतु जहाँ पर हम देखते हैं कि एक कठोर अपराधी ने प्रभु यीशु मसीह पर उसके सबसे निर्बल स्वरूप में रहते हुए उस पर भरोसा रखा। हम देखते हैं कि बहुत से लोग मसीह के पास अपनी भौतिक आवश्यकताओं को लेकर आते हैं, और अर्थात यो भोजन है, चंगियाई, दुष्टात्माओं से छुटकारा तथा और कई समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए आए। लेकिन हम देखते हैं कि क्रूस पर लटके चोर को बाकी सब लोगों से बढ़कर शारीरिक आवश्यकताएं थी। उसे अपनी पीड़ा और दर्दों से और उसकी अतिशीघ्र, आशा रहित और मृत्यु से छुटकारे की आवश्यकता थी। फिर भी उसने मसीह से इन सब बातों की मांग नहीं की कि मुझे इस स्लीव से उतार दीजिए, जब मुझे ऐसा चमत्कार कीजिए। लेकिन उसने केवल एक आत्मिक उद्धार की मांग की। उसने केवल यही चाहा कि यीशु उसे स्मरण रखे और न्याय के दिन उस पर दया दिखाए। और निश्चय ही यीशु ने उसे मांगने और सोचने से बढ़कर बहुतायत से दिया। उसने सिर्फ यीशु से कहा कि उसकी सुधि ले। यीशु ने उत्तर दिया, आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। जहाँ पर हमें भी चाहिए कि इस पश्चाताप की हुए चोर के समान यदि आप प्रार्थना करें और अनंत काल की बातों की खोज करें, और परमेश्वर मांगने या सोचने से कहीं अधिक आपके लिए करेगा। हमें सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे यही चीज़ें नहीं रखनी कि मुझे इससे छुटकारा चाहिए, मुझे ये चीज़ें चाहिए, मुझे वो चीज़ें चाहिए। लेकिन हमें एक उस अपराधी की तरह, एक चोर की तरह हमें प्रभु यीशु मसीह से ये मांगना है कि मुझे उस स्वर्ग राज में याद रखे और न्याय के दिन मेरे ऊपर तरस खाए अगर जो मेरे से गलती गुनाह हो गया है। हमें इसी को लेकर हमें प्रार्थना के जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गीय राज के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।